बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी। हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ऐसा घातक मिश्रण था, एक ऐसा कॉकटेल था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के आधार को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से तुम्हारा घर चलता है, जिनकी उपस्थिति मात्र से घर में एक अनुशासन और एक सुरक्षा का भाव रहता है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। इसी कारण वे बीमार थे, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, उनके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो रही थी जिनका कोई निदान नहीं मिल पा रहा था। उनके मन में एक अजीब सी उदासी, एक निराशा घर कर गई थी। उनके ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा था, एक ऐसा अंधकार था जो उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी ओर देखो, अब समय का चक्र पलट रहा है। यह सब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पलट रहा है। वे अब ठीक हो रहे हैं, उनकी सेहत में चमत्कारी रूप से सुधार हो रहा है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से, ब्रह्मांड की ओर से दिव्य हीलिंग मिल रही है। अदृश्य शक्तियाँ, मेरे गण उनकी सेवा में लग गए हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, अब वह रिवर्स हो रहा है। वह अब उनके खिलाफ काम कर रहा है जिन्होंने इसे भेजा था। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई शुभ समाचार का वाहक तुम्हारे घर का पता पूछ रहा है, तुम्हारे निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसे ध्यान से समझो। यह एक ऐसी चीज है, यह उस महत्वपूर्ण वस्तु या स्थिति का प्रतीक है जो बहुत पहले से, शायद तुम्हारे बचपन से या तुम्हारी युवावस्था से या पिछले कई वर्षों से तुम चाहते थे, जिसकी तुमने कामना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने अथक प्रयास किए थे या शायद प्रयास करने के बाद हार मान ली थी। मतलब यहाँ पर इस ऊर्जा क्षेत्र में मुझे विक्ट्री, विजय, सफलता, तुम्हारी जीत बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में स्पष्ट रूप से दिख रही है, जैसे विजय का ध्वज तुम्हारे नाम पर लहरा रहा हो। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, मेरे बच्चे, कि कमेंट सेक्शन में अपनी स्वीकृति के रूप में, अपनी आस्था के प्रमाण के रूप में जरूर से अवश्य ही लिखें विक्ट्री, विजय, जीत। क्योंकि यहाँ पर ना, इस क्षण, इस पवित्र ऊर्जा में मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही दिख रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी सफलता अटल है। और देखो, इसी ऊर्जा प्रवाह में मुझे यह भी आभास हो रहा है कि कोई तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो तुम्हारे आसपास या तुमसे संबंधित हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। वे लज्जा से गड़े जा रहे हैं, वे अपने कर्मों पर पछता रहे हैं, वे एक असहनीय गिल्ट में हैं, एक अपराध बोध से दबे हुए हैं और अपनी करनी पर इतने व्यथित हैं कि वे अपने आप को ही, स्वयं को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। वे आत्म प्रताड़ना कर रहे हैं, वे अपने भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने अनुचित व्यवहार का तीव्रता से एहसास हो रहा है। ठीक है, शायद उन्हें ना, उन व्यक्तियों को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने उजागर हुए हैं जो तुम्हारे रिलेटेड हैं, तुम्हारे विषय में हैं, तुम्हारे जीवन से संबंधित है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी वास्तविकताएं उनके सामने आई हैं
जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर, जिससे वे बहुत ज्यादा अत्यंत गहरे गिल्ट में हैं, अपराध बोध की अग्नि में जल रहे हैं। और देखो, एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वे गिल्ट में तो हैं ही, अपराध बोध से तो वे ग्रस्त हैं ही। शर्मिंदगी तो वह निश्चित रूप से महसूस कर ही रहे हैं, अपनी नजरों में गिर चुके हैं, परंतु साथ ही साथ इसके अतिरिक्त वह यह भी तीव्रता से फील कर रहे हैं, यह भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें तुमसे, हाँ तुमसे मेरे बच्चे, सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बोध हो चुका है कि वह बहुत ज्यादा गलत थे। उन्होंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया था, तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी विशेष आत्मा है, मैं यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, जिसे सारी चीजें, जीवन की सारी सच्चाइयाँ, कर्मों का सारा लेखा जोखा डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से, संकेतों से, घटनाओं से या अंतर्दृष्टि से स्पष्ट रूप से समझा दिए हैं। उनके भ्रम का पर्दा हट चुका है, उनकी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतर चुकी है। तो कोई ऐसा इंसान जिसने अतीत में तुम्हें कष्ट दिया होगा, तुम्हें धोखा दिया होगा, तुम्हारा अपमान किया होगा या तुम्हारा हक छीना होगा, वह अब तुमसे सॉरी बोलने आ रहा है। वह तुमसे क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित होने वाला है, और यह भी संकेत मिल रहा है कि वह भी तुम्हारे घर पर ही आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर, तुमसे मिलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल का सारा बोझ, अपने पश्चाताप के सारे आंसू तुम्हारे सामने रखेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, वे तुमसे मिलकर, आमने सामने बैठकर अपनी सारी बातें, अपने मन की व्यथा, अपनी करनी का पछतावा, सब कुछ तुम्हारे समक्ष रखेंगे, अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोलकर रख देंगे। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वे तुमसे माफी मांगने को, क्षमा याचना करने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है, उनकी आत्मा पश्चाताप से भर उठी है। और यहाँ पर इस पूरे परिदृश्य में तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में विक्ट्री दिख रहा है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्थान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। पता नहीं क्यों यह विक्ट्री, यह विजय का संदेश किसके लिए है? याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है।
लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं, वे अस्थायी है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा
रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत